हम अपना जीवन दो प्रकार से जीते हैं। एक होता है प्रकृति प्रधान जीवन और दूसरा होता है पुरुष प्रधान जीवन। प्रकृति प्रधान जीवन में हमारा पूरा ध्यान रहता है अपने शरीर के तरफ, अपने प्राणों के तरफ, अपने मन के तरफ। और कैसा ध्यान रहता है इसको नियंत्रण में लाना। तो पहले आसन सिद्धि, तो एक विशेष आसन में बैठना और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं हिलना, ये हो जाता है मेडिटेशन। और फिर पूरा ध्यान उसी शरीर की तरफ रहता है। जो बहुत सारा योगाभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम, वो इतने शरीर प्रधान हो जाते हैं कि उससे निकलना बहुत कठिन है। देखो, योग शास्त्र बताता है जैसे कोई भी गाड़ी हो या ब्रिज हो, बनाते समय ही बताते हैं इस गाड़ी की लाइफ इतने साल तक है। कोई ब्रिज है तो ये ब्रिज इतने साल तक चलेगा। इसी प्रकार से हमारा जो देह बनता है उसमें भी पहले ही फिक्स है क्या ये देह कितने रेस्पिरेशन करेगा। समझो 100 रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसके बाद ये देह मरेगा। हम क्या करते, भस्त्रिका। तो जो 100 रेस्पिरेशन हमको 10 साल में लेने थे वो 5 मिनट में खत्म कर देते, मरो। इसीलिए हमको स्पष्ट समझना है कि हम अध्यात्म में किसको महत्व दे रहे हैं, प्रकृति को या विकृति या पुरुष को। तो प्रकृति को लेकर के क्या करना है, फिर इतना ही समझना है जहाँ प्रकृति वहाँ विकृति, आप इसको रोक नहीं सकते। देखो महाराज, उसी प्रकार से आपने भी किया होगा, हर जगह बताते हैं अपने सांसों पर ध्यान दो। लेकिन मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं, सांस कहाँ है? नहीं, सांसों पर रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा, तो क्या करें? सांस अंदर जाती है बाहर आती है, फिर हम जो गति है, गति में फंस गए। पहले हम शरीर और उसके विकृति में फंसे थे, अब प्राणों के साथ जब जुड़ जाते हैं तब गति में फंस जाते हैं। हाँ, प्राण आए गए, आए गए, आए गए। और तीसरा, जब हम मन को लेके परेशान होते हैं कि मन में, जब भी मैं वैसे तो नॉर्मल रहता हूँ लेकिन जब मैं जप करने बैठता हूँ तो मन बहुत भटकता है, तो क्या करे? जप मत करो, लेकिन हमारे गुरु ने बताया है तो करो। लेकिन मन भटकता है तो मत करो। प्रश्न पूछना छोड़ दो, ढूंढो। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं, एक के बाद एक के बाद एक आता रहेगा। तो पहली बात क्या होगी कि हमको ये स्पष्ट समझना है कि हमारा जीवन प्रकृति प्रधान है या पुरुष प्रधान है। यदि प्रकृति प्रधान हमारा जीवन होगा तो हमको इसी दुनिया में मजा आएगा। मजाक करेंगे, आएगा नहीं, मजाक करेंगे।
तो वह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद सो जाओ। इस चक्कर में मत पड़ो। इतना ही समझना है, करना कुछ नहीं, समझना है कि आर वी लिविंग इन अवेयरनेस और वी आर लिविंग इन फ्रस्ट्रेशन। दो बातें हैं, एक है अवेयरनेस और दूसरा है कंसंट्रेशन। योग में एक प्रक्रिया बताते हैं जिसको कहते हैं त्राटक। त्राटक माने सामने एक ज्योति रख दी और उसके तरफ टुकुर टुकुर देख रहे। अब होगा क्या, हम अपने से दूर जाएंगे। ऐसे जो त्राटक या योगा करने वाले होते हैं या तांत्रिक, उनकी आंखें देखो आप, उनकी आंखें देखो तो प्रसन्नता नहीं होती, यार क्या हम नहीं जाएंगे वहाँ। ऐसे लोगों की तरफ या वो जब अपनी तरफ देखते हैं ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। आपने अनुभव किया होगा, कोई कोई लोग जब अपनी तरफ देखते हैं तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। क्यों? हम नहीं सह सकते आपको। वही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ एकमेव अद्वितीय देह नानास्ति किंचन, क्योंकि प्रकृति प्रधान है। अब दूसरे होते हैं इमोशन प्रधान। वो इतना हमेशा रोना धोना रोना धोना। अरे रिलैक्स यार, रिलैक्स। कोई आपके तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हो ऐसा तो कंफर्टेबल फील होता है। ओ, तो यह प्रकृति प्रधान जीवन, इमोशनल लाइफ, ये हमको इस संसार में बांध के रखते हैं। क्या करना है? संसार में ही रहना है, लेकिन बंधे नहीं रहना। इस जगत में रहना, कहीं जाना आना नहीं। और उसके लिए आवश्यकता है कि आर वी लिविंग लाइफ ऑफ कंसंट्रेशन और वी आर लिविंग लाइफ ऑफ अवेयरनेस। इधर ध्यान देना। तो अवेयरनेस से क्या होगा, हम अपने मन, देह, विचार, इसके प्रति सजग रहेंगे। कैसे सजग रहेंगे? देखा सुना और नो कमेंट, सजग है। इतनी महत्व की बात।